आरजेडी के नेता गौतम सागर राणा से सीधी बात की हमारे संवाददाता विकास सिन्हा ने। जब हमारे संवाददाता ने पूछा कि क्या पलामू लोकसभा में मोदी का मैजिक चलेगा, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। आज आरजेडी के कद्दावर नेता जाने जाते हैं गौतम सागर राणा जी। हम पूछेंगे कि क्या मोदी जी का जो ये है मैजिक है, कितना काम करेगा आने के बाद, और कितना वोट प्रतिशत पर, आपके वोट प्रतिशत पर उनका जो है डाइवर्ट होगा। इस देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम काफी है, और ये नाम उनकी कार्यशैली से है। हिंदुस्तान में भी 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम आश्वस्त दिखते रहे पहले प्रथम चरण के चुनाव से पहले कि प्रथम चुनाव से पहले वो आश्वस्त दिख रहे थे, लेकिन जब प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हुआ तो जो वोटों का प्रतिशत था वो कम था, और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस बात की काफी चिंता हुई कि हमारे वोटर मतदान केंद्रों तक नहीं गए। तो अपने वोटरों को आक्रामक बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी का भाषण छिंदवाड़ा से शुरू हुआ, और छिंदवाड़ा में उन्होंने पहली बार मंगलसूत्र की बात की और ये कहा कि हिंदू महिलाओं से मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा और उन मुस्लिम महिलाओं को दिया जाएगा जो ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। यह भाषण आप मानेंगे कि बिल्कुल घृणा से भरा हुआ है, और प्रधानमंत्री जी इस देश के 1.5 अरब लोगों के नेता हैं। प्रधानमंत्री होने के नाते हिंदुस्तान की जो विविधता में एकता है, यह जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती है, उसके वो नेता हैं। पहले भी मैंने कहा है कि धर्मों के अंदर धर्म है। हिंदू धर्म में भी अनेक खुट है, अनेक धर्म के लोग हैं। मुस्लिम में भी शिया सुन्नी है, बौद्ध में भी हीनयान और अलग अलग तरह के पंथ को मानने वाले लोग। तो इस खूबसूरती को उन्होंने जिस तरह से मर्दन किया है, यह कोई प्रधानमंत्री का भाषण नहीं है, यह तो कोई भारतीय जनता पार्टी का जो प्रखंड स्तरीय नेता भी है, वो भी इतनी घृणास्पद बात नहीं कर सकता है। सवाल उठता है कि यहाँ आने से क्या मतलब ये आपके गठबंधन के नेताओं, मतलब गठबंधन के जो प्रत्याशी उस पर कुछ छाप या उसके गठबंधन के रूप में जो इस देश में चुनाव हो रहा है ना, वो गठबंधन के नेताओं की देन नहीं है। जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। देश का ईसाई, देश का मुसलमान, देश का दलित, बाबा साहब अम्बेडकर के लोग जिनका आरक्षण छीना जाएगा, वो मिलकर के लड़ रहे हैं। और मैं हो सकता हूं कि गलत हूं, लेकिन राजनीति का एक कार्यकर्ता हूं, मैं एक अंदर धारा देख रहा हूं। लेकिन सवाल है पलामू में जो रविदास समाज के लोग हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा कुछ छीना जा रहा है। अब आप पूछिए। लेकिन अभी तो मोदी जी ने कहा कि संविधान के साथ वो अपने जीते जी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और जो है ये मोदी जी इसमें जो बात करते हैं वो मिथ्या करते हैं। उनके 5 लोकसभा के सदस्यों ने कहा है कि 400 पार होगा तो संविधान बदलेगा। जो देश के हमारे आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि हम संविधान बदलेंगे। अभी मौके की नजाकत देख करके यदि बदलते हैं वो, तो ये झूठी बात उनके मन के अंदर। वो तो कहे थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो कंबल ओढ़ के घी पी लिए। बता नहीं रहे देश को कि कितना पैसा आया, प्रधानमंत्री के फंड में कितना पैसा आया, किसने दिया, बता नहीं रहे। तो क्या कहेंगे, जैसे आज जितनी बात। अरे भाई, हमको पहले मेरी पीड़ा तो व्यक्त करने दीजिए। अब अंबानी है, वो तो पूंजीपति है, कमजोर से कमजोर राजनीति का व्यक्ति। मतलब ये मोदी जी अंबानी के पत्नी के पैर में झुके, और अंबानी जो है
उनके कंधे पर हाथ रखे हुए और उनकी पत्नी हाथ मिला रही। नीतीश कुमार जी जो चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, वो जब मोदी जी के खिलाफ थे तो बड़ा बड़ा तस्वीर बना करके उन्होंने पेश किया कि देखो मोदी को। तो मोदी जी जो है वो खाल में छिपे हुए हैं, उनका ऊपरी चेहरा प्रधानमंत्री का है लेकिन भीतरी चेहरा आरएसएस के कट्टर कैडर का है और वो इस देश का नाश कर देंगे। इनको हटाइए, आप लोग भी मिलकर हटाइए। क्या लगता है अभी आज आने के बाद जिस तरह से लोगों में एक उत्साह था, देखे मोदी का नारा था, हर उनकी हर बातों पर तालियां लोग बजा रहे थे, हर जो है मोदी के घर घर मोदी नारे लग रहे थे। नहीं, ये तो दिख रहा है। तो मोदी जी परेशान क्यों हैं? मोदी जी अपना जो चुनाव मैनिफेस्टो है उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? मोदी जी भाषण कर रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर। तो जब उनकी नजर में कांग्रेस कमजोर है और राजीव गांधी को ट्रोल करने के लिए, पप्पू बनाने के लिए 600 आदमी जिनको 3 लाख रुपया से कम नहीं मिलता किराया, दिल्ली में एक मकान में रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक लेकर के सारा डिवाइस, और वो ट्रोल करते हैं कि ये पप्पू है। राहुल गांधी ब्लैक बेल्टर है, राहुल गांधी विद्वान आदमी है, राहुल गांधी अमेरिका इंग्लैंड में जाकर के भाषण करते हैं। तो राहुल गांधी को आप पप्पू बना रहे हैं कि चीनी कैसे बनता है और गेहूं कैसे आटा पिसाता है। कितना दिन बनाइएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब उनके आने के नहीं, हम कह रहे हैं कि इस देश में चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन मोदी जी का रास्ता गलत है और मोदी जी प्रधानमंत्री के पद के काबिल नहीं है। मोदी जी को जबरदस्ती हटा के जेल भेजना चाहिए। चुनाव आचार संहिता में घृणा फैलाने की इजाजत नहीं है। आज के भाषण पलामू के पहले छिंदवाड़ा तक 15-16 भाषण उन्होंने कहा होगा और ये भाषण जो है ये ऐसा लगता है जैसे हिंदू महासभा का कोई आदमी बोल रहा है। मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं कि हरिद्वार में हिंदू सम्मेलन हुआ, वहां पर साध्वी लोग गेरुआ कपड़ा पहन के थे, अब बोल रही थी चिल्ला चिल्ला करके कि मुसलमानों का गर्दन काट लो। अरे तुम्हारे बाप का राज है, तुम गर्दन काट लोगे? जो कुछ इतिहास में हुआ उसमें हजारों चीजें अच्छी हैं। तो आज इस देश में अमन चैन से लोग रह रहे हैं। तो नागरिकों की एकता एटम बम के ताकत से अधिक होती है। एटम बम से देश मजबूत नहीं होता है। आप यूक्रेन में देख लिए नागरिकों की ताकत, पुतिन को दम फुलाए हुए है। क्यों? अच्छा खैर आप सवाल पूछिए। ये है गौतम सागर राणा जी। इन्होंने कहा कि मोदी जी एज ए प्रधानमंत्री जो भाषण दे रहे हैं विद्वेष फैला रहे हैं देश में और ये हिंदू मुस्लिम को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। इनको इस गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। देश में सभी धर्म के लोग हैं, सभी जात के लोग हैं, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और देश को सशक्त बनाते हैं। ये आज की नहीं, शुरू से यह प्रक्रिया रही है। लेकिन आज जो ये भाषण दे रहे हैं, जगह जगह जा जाकर जिस तरह के भाषण दे रहे हैं, एक तरह से विद्वेष फैला रहे हैं और लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इससे देश में अशांति फैलेगी। अब तो आने वाला वक्त तय करेगा गौतम सागर राणा जी का बात कितना लोग मान पाते हैं। लेकिन फिलहाल मोदी मैजिक कितना चल पाएगा, ये 13 तारीख के जो मतदान होंगे उसमें लोग अपना जो है इसके बाद ही पता चल पाएगा कि लोगों का पक्ष किस ओर है। लेकिन फिलहाल एक तरफ गौतम सागर राणा जी कमाल संभाले हुए हैं, ममता भुइयां जो इंडी गठबंधन की प्रत्याशी है, दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री ने आज अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग करके और लोगों से अपील किया है कि वो अपने प्रत्याशी को, भाजपा के प्रत्याशी को जिताएं। अब जनता तय करेगी आने वाला वक्त में कि वो किस करवट बैठती है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि ममता भुइयां एक तरफ विष्णु दयाल, दोनों में कौन किसे मात देता है। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सारनाथ।